हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे दो सवाल हर बार एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो या सीएचएसएल एग्जाम। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द एसएससी एस्पिरेंट्स। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा सो दैट यू कैन ईजिली सिक्योर टू क्वेश्चन। So let's start. Move to the first question. First question on your screen is an iron bill. तो आयरन बिल का मतलब क्या होता है? आयरन बिल का मतलब होता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा। ए फर्म ओपिनियन। ऑप्शन ए, फर्म का मतलब होता है दृढ़, ठोस। ए सॉलिड ओपिनियन। ए स्ट्रॉन्ग बिल डैट कांट बी स्टॉप्ड। एक ऐसी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल की मदद से इसे हम समझते हैं, ही इज़ नाउ ऑन द टॉप ड्यू टू हिज आयरन बिल। वह अभी अपने टॉप पोजीशन पे है, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, अपने मजबूत इरादों के कारण वह अभी टॉप पोजीशन पे है। तो आयरन बिल का मतलब हुआ दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, स्ट्रॉन्ग बिल, स्ट्रॉन्ग बिलिंग पावर, ए फर्म ओपिनियन। इसे आप याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज अ मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है विद्वान आदमी, नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ मैन ऑफ लेटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ज्ञानी व्यक्ति थे। ऑप्शन डी हम देखते हैं, सिंपल मैन। सिंपल मैन का मतलब होता है साधारण आदमी। साधारण आदमी ए मैन ऑफ स्ट्रीट को कहा जाता है, ए मैन ऑफ स्ट्रीट। यहाँ पर है ए मैन ऑफ लेटर, तो ए मैन ऑफ लेटर का मतलब हुआ ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जबकि ए मैन ऑफ स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण आदमी। बट यहाँ पे मैन ऑफ लेटर है इसलिए ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन। राइट ऑप्शन सी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज गेट इनटू सूप। गेट इनटू सूप का मतलब होता है चीज़ों को मुश्किल बनाना या मुश्किल में होना, टू बी इन अ ट्रबल, टू बी इन अ ट्रबल। अनदर ऑप्शन को हम देखते हैं, टू गेट एन एडवांटेज। इसका मतलब होता है लाभ उठाना, बिवेयर ऑफ मतलब सावधान करना, टू मेक थिंग डिफिकल्ट चीज़ों को मुश्किल बनाना, टू बी ए फैमिलियर ऑफ परिचित होना। तो सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू मेक थिंग डिफिकल्ट किसी चीज़ को मुश्किल बनाना। डोंट गेट इन टू शॉप बाई स्टार्टिंग दिस बिजनेस विदाउट प्रॉपर फंडिंग। इस बिजनेस को विदाउट प्रॉपर फंडिंग के, बिना प्रॉपर फंडिंग का स्टार्ट मत करो नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरी द डे एंड ऑप्शंस आर टू रन अवे, टू सक्सीड, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू टेक एन अनइम्पॉर्टेंट टास्क। और इसका सही जवाब होगा सफल होना, टू गेन विक्ट्री, टू सक्सीड, ऑप्शन बी। एग्जाम्पल, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बावजूद द रूलिंग पार्टी कैरिड द डे। द रूलिंग पार्टी ने सफलता हासिल की। स्ट्रॉन्ग विपक्ष के बावजूद, मजबूत विपक्ष के बावजूद रूलिंग पार्टी ने सफलता हासिल की। तो टू कैरी द डे का मतलब हुआ टू सक्सीड, सफल होना। चलते हैं इंग्लिश वाल की ओर। पांचवा फ्रेज है हमारे सामने, हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है डांटना, फटकारना, टू स्कोल्ड, टू रिप्रीमेंड समवन सिवियरली। यदि हम एग्जाम्पल की मदद से समझें तो आई वॉज हॉल्ड ओवर द कॉल बाई माई बॉस लास्ट वीक फॉर अ डिले। मैं अपने बॉस के द्वारा डांटा गया था पिछले वीक, चूँकि मैं ऑफिस लेट पहुंचा था इसके कारण। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब हुआ है टू स्कोल्ड, ऑप्शन डी, डांटना, फटकारना, टू रिप्रीमेंड समवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है अभिमान, गर्व, ऑप्शन सी, प्राइड। डोंट गेट ए स्वेल्ड हेड फ्रॉम योर सक्सेस एंड अचीवमेंट। अपनी सफलता पर अभिमान मत करो। तो स्वेल्ड हेड का मतलब हुआ प्राइड करना, अभिमान करना, गर्व करना। सातवां फ्रेज हमारे सामने, टू शो ड्रैगन्स टीथ। ऑप्शंस आर, करेक्ट ऑप्शंस आर, मूर्खतापूर्वक काम करना, नासमझी से काम करना, टू एक्ट फुलिशली, ऑप्शन बी।
मूर्खतापूर्वक काम करना, ना समझी से काम करना। यदि हम एग्जाम्पल से समझे तो पनिशिंग पीपल एंड ब्लोइंग अप हाउसेज विद ओनली सो ड्रैगन्स टीथ, लोगों को दंड देना, उनके घरों को फूंकना, ये सिर्फ मूर्खतापूर्वक काम है और कुछ नहीं है। टू सो ड्रैगन्स टीथ का मतलब हुआ मूर्खतापूर्वक किसी काम को करना या नासमझ भाव से किसी काम को करना। चलते हैं अगले इडियम्स की तरफ। इन द एग, इन द एग का मतलब होता है शुरुआती स्टेज में, इन एन अर्ली स्टेज, ऑप्शन बी शुरुआती स्तर में होना। एग्जाम्पल्स की मदद समझते हैं। बैड कल्चर शुड बी एलिमिनेटेड इन द एंड, इन द एग, सॉरी यहाँ पे इंड है, इन द एग मतलब खराब संस्कृति को हमें शुरुआती स्तर में ही त्याग देना चाहिए, उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। इन द एग का मतलब होता है शुरुआती स्तर में होना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम्स। कट इट ऑन, कट इट ऑन का मतलब होता है बाधा डालना, इंटरप्ट करना। ऑप्शन सी, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज कटिंग इन ऑन माई स्टडी बाई मेकिंग अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स, मेरे दोस्त जो हैं हमेशा मेरी पढ़ाई में बाधा डालते हैं, हमेशा मेरी पढ़ाई में बाधा डालते हैं बाई मेकिंग द अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स, बेवजह का फ़ोन करके मेरे दोस्त हमेशा मेरी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। तो कट इट ऑन का मतलब हुआ बाधा डालना, टू इंटरप्ट, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले इडियम्स की ओर। ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना, टू फेल टू फाइंड समथिंग डैट यू आर लुकिंग फॉर, आप जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी खोज कर रहे हैं, उसको पाने में आप असफल हो गए, फेल हो गए। तो ड्रॉ ए ब्लैंक। एग्जाम्पल की समझते हैं। द टीम इन्वेस्टिगेटेड द केस, टीम ने केस को इन्वेस्टिगेट किया, बट ड्रू ए ब्लैंक, लेकिन वह असफल हो गई। टीम ने केस को इन्वेस्टिगेट किया, टीम ने केस को देखा, परंतु जांच किया, परंतु वह असफल हो गई, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ पाया। सो ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब हुआ टू बी अनसक्सेसफुल। चलते हैं अगला इडियम्स की ओर। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक अचानक विपदा आ जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। ए सडन कैलामिटी, अचानक विपदा, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, वैसी घटना जिसके बारे में एक्सपेक्ट आपने नहीं किया हो। डी ऑप्शन देखिए, नैरो स्केप, नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, किसी घटना से बाल बाल बचना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा अचानक विपदा, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। द रिजाइनेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, चेयरमैन का रिजाइनेशन कंपनी के लिए एक अचानक विपदा के रूप में आया। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ए सडन कैलामिटी, एक अचानक विपदा। 12 इडियम्स। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना, विथड्रॉ, वापस लेना। यू प्रोमिस्ड टू हेल्प, तुमने मदद करने का वादा किया था, सो यू कांट बैक आउट नाउ, इसलिए तुम अब वादे से मुकर नहीं सकते हो। तो बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना। एक और फ्रेज होता है बैक अप, बैक अप का मतलब होता है समर्थन करना, टू सपोर्ट। बट यहाँ बैक आउट है तो बैक आउट का मतलब होगा विथड्रॉ, मुकर जाना, वापस लेना। 13वां इडियम्स है मेक अवे विथ, मेक अवे विथ का मतलब होता है गायब कर देना, टू मेक समथिंग डिसअपियर और बैनिस्ड। डिसअपियर का मतलब होता है गायब करना, बैनिश का मतलब होता है गायब करना। टू मेक समथिंग डिसअपियर और बैनिस्ड, टू रिमूव। द रॉबर मेड अवे विद द ज्वेलरी, डाकू ने ज्वेलरी को गायब कर दिया। सो मेक अवे विथ का मतलब होता है गायब कर देना, टू रिमूव। 14th फ्रेज इज चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, डरपोक, टिमिड, कोवार्ड, फियरफुल, ये सभी चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, डरपोक। ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, वह एक डरपोक व्यक्ति है। ही कैन नॉट गो इन द डार्क रूम, वह अंधेरे वाले कमरे में नहीं जा सकता है, चूँकि वह एक कायर है, डरपोक है। तो चिकन हार्टेड का मतलब हुआ डरपोक, टिमिड। 15th इडियम्स इज डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है विदाउट मनी, बिना पैसे का या बिना किसी रोजगार का।
Many of these homeless people have been down and out for years. सो डाउन एंड आउट का मतलब हुआ बिना घर का, बिना पैसे का, बिना किसी रोजगार का, बेरोजगार, विदाउट मनी, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16th फ्रेज इज हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर, सभी जगह, एट एवरी प्लेस। वी सर्च्ड हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड द बैग। हमने हर जगह बैग को तलाश किया लेकिन कहीं नहीं पाया। सो हाई एंड लो का मतलब हुआ एवरी जगह, एट एवरी प्लेस, हर सभी जगह, ऑप्शन ए। 17वां है पैंडोराज बॉक्स। पैंडोराज बॉक्स का मतलब होता है समस्या का खजाना, ऑप्शन डी। ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, उपजाऊ। समथिंग डेट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम डेट यू डिडंट एक्सपेक्ट। कुछ ऐसा जो आपके लिए एक न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जिसकी आशा आपने नहीं की हो, उसको हम कहते हैं पैंडोराज बॉक्स, समस्या का खजाना। द प्रोजेक्ट विच seemed so promising turned out to be a Pandora's box. So let's move to the next idioms. 18th idioms are by fair means or fall. By fair means or falls का मतलब है किसी भी तरीके से, चाहे वो नैतिक हो, लॉ को फॉलो करता हो या नहीं फॉलो करता हो, किसी भी तरीके से। ऑप्शन ए बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह से, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। ही मेड ए ग्रेट फॉर्चून बाई फेयर मीन्स और फॉल। So I think that is clear to you. So let's move to the next. Next are to lead astray. To lead astray का मतलब होता है बहकाना, to misguide, गलती करने के लिए उकसाना। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टिगेटर्स आर लेड अस्ट्रे बाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर्स को किसी ने उकसाया उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके। सो टू लीड अस्ट्रे का मतलब हुआ टू मिसगाइड, बहकाना, गलती करना, रास्ते से हटाना, रास्ते से भटकाना। सो आवर लास्ट इडियम्स इज आउट ऑफ एल्बोज। आउट ऑफ एल्बोज का मतलब होता है गरीब, पुअर, बहुत ही गरीब, क्वाइट पुअर, नॉट हैविंग एनफ मनी, जिसके पास खाने के लिए एनफ मनी नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए आई वाज आउट ऑफ एल्बोज फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर कॉलेज। जब मैंने अपने कॉलेज से पास आउट किया तो उसके काफ़ी सालों बाद तक मैं बहुत गरीब था। आई वॉज आउट ऑफ एल्बोज। सो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम और भी इडियम्स एंड फ्रेज आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।